अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल और यम्मी सा ब्रेकफ़ास्ट। तो इसमें मैं आपको बनाना सिखाऊँगी मज़ेदार सी फूली सी बाज़ार जैसी पूरियाँ और आलू की तरकारी। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लेना है। मैदा मैं यहाँ पे आपको मेजर करके बताती हूँ। दूसरा कप ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेजर करते हुए 3 कप मैदा ले लिया था। अब ये मैंने इसमें 1 कप घर में जो हमारे यूज़ होता है आटा, वो मैंने इसमें ऐड किया है। मेरे पास ये चक्की का खालिस आटा था, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का ऐड किया है और थोड़ा-सा मैं इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी, जिससे हमारी जो पूरियाँ हैं वो अच्छी-सी फूली भी बनेंगी। आप कह लें 1 चौथाई चम्मच कह लें। बस मैंने इसको थोड़ा-सा ही ऐड किया है और ये मैं इसमें थोड़ा-सा 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारी पूरियाँ जो है ना वो सॉफ्ट बनेंगी। तो अब अच्छे से मुझे इसको गूँध लेना है। गूँधने के लिए मैं इसमें हल्का-सा नीम गर्म पानी ऐड करूँगी। ठंडे पानी से हमें नहीं गूँधना है, क्योंकि फिर इस तरह से पूरियों का जो आटा है वो सॉफ्ट नहीं गूँधेगा और हमारी जो पूरियाँ हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो आपने इसको नीम गर्म पानी से अच्छे से गूँध लेना है, ठीक वैसे जैसे हम रोज़ रूटीन में आटा गूँधते हैं रोटियों के लिए। तो बस इसको हमने अच्छे से गूँध लेना है। जैसे ही ये अच्छे से गूँध जाएगा फिर हम इसको रेस्ट देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस ये इसका प्रोसेस जो है वो गूँधने का कंप्लीट होने वाला है। अब मैं इसको रेस्ट दे दूँगी कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हम आलू की तरकारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल के अंदर मैं थोड़ी-सी कलौंजी ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ मैं। राई दाना है, कलौंजी है और मेथी दाना है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऐड कर दी हैं, जिससे हमारी तरकारी में अच्छा-सा टेस्ट आएगा। बस ये ऐड करूँगी और उसके बाद मैंने आलू जो है वो स्लाइस में कट करके रखे हुए हैं, वो मैं इसमें ऐड करके थोड़े से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर इसमें स्पाइसेस भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आलू ऐड हो चुके हैं। आलू ऐड करने के बाद बस मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी और अब इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें आलूओं को गलाना है और सॉफ्ट करना है। तो बस अब यहाँ पे इसमें सिर्फ़ पानी ऐड होगा और ये दम पे जाएँगे। पानी में इसमें तकरीबन आप देख सकते हैं ये 2 गिलास के करीब ये पानी है। बस अब इसको कवर करते हैं और 6 से 7 मिनट के बाद मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आलू जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे करना ये है कि आलूओं को थोड़ा-सा स्पैचुला की मदद से मैं प्रेस करूँगी, ताकि ये जो है वो थोड़े से टूट जाएँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे मैशर की मदद से भी थोड़ा-सा इसको मैश कर सकते हैं। तो बस अब मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लूँगी जल्दी से। तो बस ये यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे मुझे इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड करना है। चूँकि अब मुझे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, तो मैं इसको थोड़ा-सा लिक्विड ही बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेके और पानी में उसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें ऐड कर दूँगी और चम्मच को मैं चलाती जाऊँगी जब मैं ऐड कर रही होंगी, ताकि लम्स ना बने। तो बस अब मुझे सिर्फ़ यहाँ पे चम्मच को चलाते रहना है और इसके गाढ़ा होने का वेट करना है और इसको कुक करते रहना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के मैं इसको कुक करूँगी, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है ना वो पक जाए और जो हमारी आलू की तरकारी है वो थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कुक कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब जब तक हम अपनी पूरियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। अच्छा, आप इसको छोड़ देंगे रेस्ट पे, जब ये होगा तो ये खुद ही और गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है और जो आलू है उससे ना ये थोड़ी देर बाद खुद ही गाढ़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के उसको गरम कर लिया है, जब तक मैं यहाँ पे पूरी बनाने की तैयारी करती हूँ।
यहाँ पे मैंने अपने हाथों पे ऑयलिंग कर ली है और उसके बाद मैं पेड़े बना लूँगी पूरी के लिए। जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी है आपने उस हिसाब से पेड़े बना लेने हैं अपनी कढ़ाई के हिसाब से। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप बड़ी पूरी भी बना सकते हैं। मेरे पास मीडियम साइज़ की है तो मैं उस हिसाब से पूरियाँ बनाऊँगी। बस यहाँ पे आपने इसको बेल लेना है ठीक वैसे ही जैसे कि आप रोटी को बेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इसके ऊपर ड्राई जो आटा होता है वो ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे जो होगी वो पूरी जो है वो क्रिस्पी या वो नहीं बनेगी, उसके ऊपर जो है वो आटा जो है ना उससे अच्छी लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने इस पे थोड़ा बहुत ऑयल लगा के और इसको बेल लिया है। चाहें तो आप हाथ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वजह से इसको बेल रही हूँ ताकि चारों साइडें इसकी बराबर हों। ऐसा ना हो ना कि साइडें कहीं पे मोटी हो और कहीं से पतली हो। बस इसको मैंने इस तरह से जब बेल लिया है तो उसके बाद से मैंने इसको चारों तरफ से सेट कर लिया है ताकि जो पूरी है वो चारों तरफ से बराबर हो, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो। तो बस आपके लिए मैंने ये सारा प्रोसेस पूरा करके दिखाया है आपको कि किस तरह से आप एक अच्छी पूरी जो है घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये डन हो चुकी है। अब कढ़ाई में जो ऑयल है वो गरम हो चुका है, तो अब हमने ये इसको कढ़ाई में डालना है। जी, आप देख सकते हैं कि ऑयल गरम हो गया है। ये मैंने इसमें थोड़ा-सा आटा डाल के चेक कर लिया था कि ऑयल हमारा गरम है या नहीं है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा उसको ठंडा भी नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत गर्म होगा तो पूरी जल जाएगी और ठंडा होगा तो पूरी जो है वो क्रिस्पी और फूली भी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये पूरी कितनी मज़ेदार सी फूली हुई बन के रेडी हुई है। आप इसकी लुक चेक करें, बाज़ार जैसी पूरी है ये और ये इतनी सॉफ्ट होगी। आपने घर पे बनाना ज़रूर है, इसको ट्राई करना है। बाज़ार में जो पूरियाँ मिलती हैं, एक तो वो हेल्दी नहीं होती, उन लोगों के पास ऑयल जो होता है वो बार-बार वही यूटिलाइज़ करें, तो घर पे आप इसको साफ़-सुथरा और अच्छा हेल्दी बना सकते हैं। आप इसकी लुक चेक करें, कितनी फूली हुई और मज़ेदार सी है और ये इतनी सॉफ्ट होगी क्योंकि हमने इसमें जो 1 कप घर का आटा यूज़ किया है, जो हम यूज़ करते हैं, मैंने इसमें चक्की का आटा यूज़ किया है 3 कप मैदे के साथ। उससे क्या होगा कि जो सख्त नहीं बनेगी पूरी। खाली मैदा होता है तो पूरी सख्त बनती है, आपने इसमें आटा भी 1 कप डालना है तो उससे बड़ी सॉफ्ट पूरी बनेगी। तो आपने ये तरीका ज़रूर ट्राई करना है। आप देखें मैंने ये दूसरी पूरी भी इसमें इसी तरह से बना के ऐड कर दी। आप देखें कितनी मज़ेदार और फूली हुई ये पूरी है। बाज़ार से भी बहुत आला, हेल्दी। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है, वीकेंड पे बनाएँ या अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाएँ तो जब बनाएँ। यकीनन आपके घर में आने वाले मेहमानों को और आपके घर के अफ़राद को ये बहुत मज़े की लगेगी, हेल्दी और बच्चे तो बहुत खुश हो जाएँगे ये खा के ही। तो बस ये मैं आपको सिर्फ़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसी तरह से ये दूसरी पूरी है, तो हम बाकी की पूरियाँ भी जल्दी से बनाते जाते हैं। ये देखिए आप, ये मैं इसमें से निकाल लूँगी। इस तरह से आपने इसका जो ऑयल है ना वो निकाल ठीक वैसे ही मैंने पूरी बना के तीसरी पूरी भी इसमें ऐड कर दी है और आप देखें कि ये कितनी मज़ेदार, क्रिस्पी और फूली हुई पूरी बन के रेडी हो रही है। तो बस जी इसी तरह से मैं सारी पूरियों को बना लूँगी। तो माशाल्लाह से आप देखते जाएँ ये चौथी, 5वीं और छठी पूरी मैंने इसी तरह से सारे प्रोसेस से बना ली है। दिखाने का मकसद आपको ये है कि ये देखें आप सारी पूरियाँ कितनी क्रिस्पी, मज़ेदार और फूली हुई बनी हुई हैं। तो चलिए जी इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। ये रही मज़ेदार सी पूरियाँ और ये आलू की जो तरकारी है और ये साथ में है अचार। तो आपने हर संडे या आपने वीकेंड पे या कोई भी फंक्शन हो उसमें बनाना है, एन्जॉय करना है और घर वालों को भी खुश करना है। तो ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।